SIR होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। वोटर ID कार्ड एक ही होना चाहिए। यदि आप गौतम बुद्ध नगर में रहते तो गौतम बुद्ध नगर का होना चाहिए, अगर बिहार में रह रहे किसी भी जिले में तो एक ही जिले का होना चाहिए। तेजस्वी यादव के वो दो वोटर कार्ड जो सामने आए उस पर क्या कहेंगे? तो उसमें एक कैंसिल होना चाहिए, जाहिर सी बात है। वो तो होगा ही। क्या कहती है जनता तेजस्वी के दो वोटर कार्ड पे? नहीं ये सब गलत बात है। कौन बोल रहा है कि उनका दो वोटर ID कार्ड है? एक देश एक वोटर कार्ड। मैं बिहार का हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी में दे रहा हूँ वोट। यही वोट करते हो आप? बिल्कुल एक ही RJD का सरकार है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नहीं आएगा RJD कभी का भी सरकार? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं लिखित दे रहा हूँ, कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा RJD का सरकार? क्योंकि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। वैसा करने वाला आज तक बिहार में कोई पैदा नहीं ये हुआ। कह रहे हैं मरे हुए के नाम काटने की बजाय जिंदा लोगों के नाम कुछ काट नहीं, दिए। उनकी कोई बात आपके हैं क्या घर खानदान के लोग जिनका ऐसा नाम कुछ कटा? नहीं है हमारा। कटा क्या? नहीं कटा, किसी का नहीं कटा क्या किसी का? हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि हमने समाचार पे देखा है कि एक ही मकान में 50-50 लोगों का वोट ID बन जा एक रहा ही है। मकान में 100 लोग कैसे रह रहे हैं सर? एक ही कमरे में कैसे रह रहे हैं 100 लोग? हाँ, ये मकान नहीं है, इसको जो है ना बीजेपी सरकार को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर देना चाहिए। किसको? एक मकान को? हाँ, एक मकान को डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दो जहाँ 50-50 60 वोटर मिल रहे हैं एक मकान के अंदर। और जो यहाँ 75 वो साल आपके में नहीं वोटर थे हुआ, ही नहीं। अब एक वो मकान आपके वोटर थे ही में एक नहीं। मकान में वो मिश्रा आपके- जी, वो दलित, पिछड़ा सब एक ही मकान में रह रहे हैं। ये इतना बढ़िया भारत बना दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कि इसका तो कोई तो आपके परेशानी वोटर नहीं है। वो सब आपके और वोटर हैं। 65 लाख लोगों को निकाल रहे हैं। अच्छा ये बता RJD के वोटर कौन कौन से हैं? सर जनता को बताइए RJD के वोटर कौन कौन से हैं? RJD के वोटर इस वक्त बिहार में 90% हैं। ये 10% जो इन्होंने देखा है ना, और ये जो सारे सर्वे के रिपोर्ट आए हैं जिसमें ये ट्रेलिंग पे गए हुए हैं, तो 90% का कट जाना चाहिए था। लाके खड़ा कर दिया। तो 90% का नाम कट जाना चाहिए था। जून के अंदर आ गया। ये 65,000 कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? हैं? ये बताए ना कैटेगरी वाइज कितने मर गए, कितने इधर चले गए। तो बता तो रहे हैं। मेरी बात हाँ, सुनिए। एक सेकंड। देखिए, मैं बिहार से हूँ, नोएडा में रहता हूँ, लेकिन मैं बिहार तो के आप वोट कर रहे हैं या यहाँ पे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वोट करने जाएंगे। बिहार के रग रग यूपी में तो वोट नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, यूपी में वोट नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बता बात, तो दिया यूपी में नहीं करेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। बिहार से हूँ और बिहार के रग रग से वाकिफ हूँ। बिहार का आदमी को 2 टाइम का भोजन मिले या ना मिले, राजनीति पूरा होना चाहिए। अगर बिहार में किसी वोटर का वोट कट गया तो ऐसा हंगामा मचाएगा कि धरती कांप जाएगी, अगर उसका वोट कट गया होगा तो। और जिनके भी वोटर सपोर्टर होंगे वो भी हंगामा काटेंगे। और बिहार में आप जान लीजिए इतनी जागरूकता है राजनीतिक कि कोई अपना वोट कटने पर आराम से नहीं सोएगा। और बिहार की अभी की स्थिति है, बिहार में बहार बा, अब फिर से नीतीश कुमार बा। बिहार की राजनीति का शुद्धिकरण किया जा रहा है। 12 साल के बाद जैसे महाकुंभ का पर्व हुआ था, इसी तरह से बिहार में जितने फालतू के वोटर्स हैं उन सबको निकाल करके इसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा कि कौन किस पार्टी का है, जिसके 2-2 वोटर। ये तेजस्वी वाले मामले में क्या परेशानी बढ़ेगी तेजस्वी की? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ तक बात पहुंच सकती है क्या? परेशानी बहुत बढ़ सकती है। तेजस्वी के लिए काफी परेशानी हो सकती है। अच्छा ये ये कह है रहे कि इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी है। देखिए, कैसे मिल गया 2-2 वोटर? कहने के लिए आप बताइए, 2 अगर एपिक नंबर मिले हैं तो उसके लिए तेजस्वी ने अपने डाटा तो सर्व किया होगा ना, उसी से एपिक सेंटर क्रिएट हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने आप तो नहीं क्रिएट कर सकता। तो एपिक से 2 एपिक नंबर बनाने में तेजस्वी का खुद का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि एक की जगह अगर 2 भी वोट डालूं तो अच्छा है, आजमाने में क्या बुराई है। क्या सोच है? तो लेकिन यहाँ पर भी तो फिर सर खामी तो यहाँ पर हो गई ना कि कैसे एक वोटर को एक ही जगह पर बिहार में ही 2 वोटर ID कैसे? सरकार को कितनी ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये बिहार है, बिहार में सब कुछ संभव है। लेकिन बिहार नहीं ना सर इलेक्शन कमीशन डिफरेंट है। वो बिहार नहीं है, बिहार की जनता का रोजमर्रा की जिंदगी नहीं है। पूजा एक चीज और है, अगर आपने देखा हो कि जो आपके RJD के नेता है हमारे तेजस्वी यादव, उनके घर के नंबर पे 2 लोगों का ऐसा मिला है जिनका सेम घर के अंदर वोटर ID कार्ड मिला है, जिसपे ऑब्जेक्शन उठाया है। तो वो भी तो SIR में आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। तो देखिए जो इल्जाम है वो दोनों पर एड्रेस तो क्या एड्रेस तो किस आपके घर में तो 10 लोग हैं तो 10 आपके हो सकता है आपकी सर्वेंट आपने हो सकता है कि आपके सर्वेंट ने आपके एड्रेस को यूज किया हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी है। वो नहीं है, वो उनका पता कर लिया गया है, वो नहीं है। इसीलिए RJD किसने फॉर्म सबमिट कर दिया उनके एड्रेस के नाम पर? तो सिक्योरिटी का मामला हो गया। इन्होंने अभी भाई साहब ने कहा कि बिहार में सब कुछ संभव है। मैं कह रहा हूँ क्या संभव है? आप तो कह रहे हैं धांधलेबाजी संभव है। आप ये मैसेज दे रहे हैं क्या बिहार के नाम? पहले आप अपने ही बोल लीजिए तो हमको बोलने दीजिए। बिहार में सवाल तो पूछूंगी ना सर आपसे। पूरे भारत में एक जमाना था जब सब कुछ संभव था, अब नहीं है। सुनिए, जब मैं आज से 25 साल पहले नोएडा आया था तो मेरी फैक्ट्री में लोगों को ये चाहिए था राशन कार्ड। तो पता लगा कि राशन कार्ड बनाना बहुत मुश्किल है।
फिर पता नहीं कहीं से एक आदमी को ढूंढ के ले आया, वो बोला कि 1,000 रुपया लेंगे। यह बात है 25 साल पहले की, सपा या मायावती की सरकार थी। और पूजा जी एक दिन में 1,000 रुपया लेके वो 100 आदमी का राशन कार्ड बनवा के ले आया। तो ये तो सब होता है यहाँ पर। उन दिनों में यही सब होता था, जिसको रोकने की कवायद हम कर रहे हैं। हम शुद्धिकरण चाहते हैं। और ये भाई साहब और ये मैडम बोल रही थी नहीं कि 65 लाख वोट कटा है, तो इनको कैसे मालूम है कि 65 लाख वोटर इन्हीं का था। आज जो सबसे हम सवाल है कि बिहार में जब इलेक्शन है, बिहार में 13 लाख लोगों का आप 25 दिन के अंदर टारगेट करके SIR करवा रही हैं। आप SIR नहीं करवा रही हैं। आप बिहार में दादागिरी के साथ, धांधली के साथ क्या होता है? क्या है SIR में धांधलीबाजी? क्या है SIR में? बताता हूँ धांधली क्या है। मैं टोटल धांधली सुनिएगा तब ना। पैदा नहीं कर रहा है। सुनिए कोई साबुद्दीन बिहार मेरे पास वीडियो है। वैशाली के अंदर एक व्यक्ति ये दिखा रहा है कि मेरी माँ को मरे 6 महीना हो गया, उनका ये रहा वोटर लिस्ट में नाम, अभी जो SIR के बाद बना है। मेरे बाप को मरे 6 साल हो गया, उनका नाम है और मेरा नाम भी जुड़ गया। वो वीडियो करके दिखा रहा है और ये SIR करवा रहे हैं। उसकी क्या इनकी वो ऑथेंटिसिटी क्या है? वो कितना सही है? सर वीडियो सबमिट क्यों नहीं कराते इलेक्शन कमीशन में? जागरूक पत्रकार हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, तो क्यों नहीं आपने इसको लेकर? बहुत बढ़िया बहाना है। एक सेकंड, क्या बहाना सर? मैं सरकार हूँ क्या? अगर इनके 5 लाख आदमी का एक सेकंड सर, ऐसी कुछ भी बातें नहीं, ऐसी कुछ भी बातें नहीं। आज पता ना राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में क्या पता ना राहुल गांधी सुनिएगा ना, प्रमाण के साथ पता ना राहुल गांधी प्रमाण सुनिएगा, प्रमाण सुनिएगा। दिल्ली के अंदर अभी इलेक्शन हुआ था, दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद सब चुनाव आयोग तक जाकर लिस्ट दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। एक सांसद के घर में विधानसभा के टाइम में 3 वर्कर और लोकसभा के चुनाव में 24 लोगों का वोट प्रमाण के साथ दिखा दिया। आपने मान लिया क्या? चुनाव आयोग मान रहा है क्या? सुन रहा है क्या? और आप कह रही है प्रमाण दिखा दीजिए। नो सर, बिल्कुल भी नहीं। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कैसे बनेगा लोकतंत्र? अरे मैं बताती हूँ, मैं 11 साल में 1 मिनट मैं 11 साल का मैं एक मिनट 11 साल में मैं जीता चाहता प्रमाण ये दिखा दो। डॉक्टर जीनत अंसारी इस टाइम बेबाक होकर के बोल रही है ये मोदी जी की देन है। अगर 3 तलाक से किसी ने मुद्दा, आपको नॉलेज नहीं, आपकी सारी नॉलेज क्या है? तो आपकी नजर में अच्छा नेता कौन है? मोदी जी। क्यों आपको मोदी जी इतना पसंद क्यों है? मोदी जी सारी सब चेंज कर दी, बहुत सब चेंज कर दिया। आप कहाँ से आती हैं? मैं बंगाल में। ममता बनर्जी जहाँ पे अभी, उसके बावजूद आपको मोदी जी पसंद है? उसके बावजूद हम लोग का पसंद है। अभी ये SIR बंगाल में भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ जरूर। क्या चल रहा है बंगाल में? बंगाल में जो चल रहा है तो घोटाला तो है ही है। उसका जो नौकरी का जो कर दिया, 26,000 नौकरी का बर्बाद कर दी। DA नहीं दे रहा है, ऊपर से सारी क्लब जो है, पूजा का जो क्लब है, जो DA नहीं दे पा रहा है, टीचर का सारी वो कर दिया, कैंसिल कर दी। अरे वो सबके अभी क्लब में पूजा के लिए वोट के लिए वो अभी सबको 1,20,000 करके दे रहा है। कैसे, कहाँ से दे रहा है? जब टीचर लोग रास्ते में आ गया, जो टीचर लोग 10 साल से काम कर रहा है स्कूल में, जो फैमिली बन गया, वो फैमिली को अभी कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे लोग उसका स्कूल में हैं, सारी बंद हो चुके हैं। ममता बनर्जी से नाराजगी है, कह रहे पूरे देश में होना चाहिए SIR। नहीं, वो तो चुनाव आयोग भी कह रहा है कि पूरे देश में करना चाहिए, होना चाहिए शुरू करे। नहीं, SIR होना चाहिए, संवैधानिक संस्था है, वो करे, लेकिन टाइम रहते होना चाहिए। उसके लिए टाइम चाहिए। भाई गहन सघन कर रहे हो और 10 दिन में कर रहे हो आप, ये कौन सा गहन सघन है? 1 महीना भी बहुत कम है उसके लिए। वहाँ जो है 14 करोड़ लोग हैं, उनको आप 7.9 करोड़ वोटर है। बात सुन लो ना, इतने वोटर हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसको चुनाव आयोग पर भरोसा है। बाकी जितनी अपोजिशन की पार्टियां हैं, कोई चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो कल को आपकी सरकार आ जाए तो भरोसा होगा कि नहीं? जब राहुल जी ने बोला कि 2014 के इलेक्शन के बाद उनका माथा ठनका, तो 2014 में किसका सरकार था? कांग्रेस का था, सारा प्रशासन उसका था, फिर भी उनका माथा ठनका। तो ये जो इस तरीके से बोलते हैं कि ये गलत है, ये कहीं से भी कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अपना सीधा साधा अच्छे से काम कर रही है और जो जेन्युइन नाम है उसी को सिर्फ हटाया जा रहा है, चाहे वो डेड है, चाहे वो पलायन
ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे जिनका कोई अता पता नहीं है। इसके साथ एक और बात बोलूंगा, जैसा सर ने ही सवाल उठाया कि एक ही घर में 10-10 आदमी का नाम है, खान का, पंडित का, XYZ का, तो एक दूसरा होना चाहिए कि एक घर में अगर 10 लोग, 15 लोग, 25 लोग का नाम है, क्योंकि आज के डेट पर हर किसी को पता है कि न्यूक्लियर फैमिली रहता है, ज्वाइंट फैमिली वाला कहानी ऑलमोस्ट खत्म अभी है। तो बिहार में रहती है ना जॉइंट फैमिलीज, बिहार में कोई न्यूक्लियर फैमिली का भी कल्चर खत्म नहीं हुआ ना, लेकिन ये हो सकता है कि 100 लोग तो नहीं रह सकते एक कमरे के अंदर। 30 to 40% लोग ही ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, बाकी सबके सब न्यूक्लियर फैमिली आ चुके हैं। बिहार में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आज उनको ये देखना पड़ेगा कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर कौन है, सेकंड फ्लोर पर कौन है, वो पॉसिबल है। लेकिन एक ही बड़ा सवाल ये ना कैसे बन जाते हैं ऐसे वोटर फर्जी कार्ड? ये तो गलत तरीके से हो ही रहा था, लेकिन अब उसको किसने किया ये सरकार, प्रशासन ने, प्रशासन कोई भी हो सकता है, चाहे वहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है और जो पॉलिटिशियन है, सारे लोग मिलकर किए, सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं है। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही आ गई ना कि कैसे बन गए ऐसे वोटर कार्ड। पूजा जी देखिए, जो कह रहे थे कि 1 आधार कार्ड और 1 आइडेंटिटी, आप ये सोचिए कि अगर वो कह रहे हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव जी के पास 2 वोटर आईडी है, तो आधार कार्ड से लिंक थे, तो आधार कार्ड से लिंक कैसे हो गया? तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है। दूसरी बात, 2005 से लेकर लेकिन ये लिस्ट कौन बना रहा है? पहले जो वोटर आईडी कार्ड तैयार हुए वो कांग्रेस की सरकार ने बनवाए क्या? लेकिन आप ये सोचिए ना, 5 महीने पहले ये समरी, वो किसने बनाया? वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन का काम है या सरकार का काम है? लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम है। लोग 5 महीने पहले बिहार के अंदर ये लोग समरी रिवीजन कराते हैं, मात्र 5 महीने के बाद इन्हें SIR कराना याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की मंशा पूरी नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर होनी थी, इसलिए वहां पर SIR कराया गया। आप ये देखिए कि कितने लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। नहीं, मेरा ये पूछने का एक मकसद ये है कि आप मुझे वोट शेयर बताइए, तो उससे जो अभी लोग हटे हैं उससे एक कैलकुलेशन आ जाएगी ना कि आप क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक हिला है, आपका वोटर कटा है। प्रश्न है, इसका सबसे सीधा सटीक यही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के ना समर्थक ना नेता, किसी का उसमें नाम नहीं आता है, और जो लोग एक कमरे में पाए जाते हैं वो विपक्ष के हो जाते हैं। तेजस्वी यादव का नाम काटा जा सकता है क्या? तेजस्वी यादव का नाम कैसे काटेंगे? काटा जा सकता है? ये तो नहीं इलेक्शन। आप बताइए कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, तेजस्वी यादव कोई छोटे मोटे नेता, छुटभैया नेता, कार्यकर्ता तो नहीं है, कोई आम आदमी तो नहीं है, तो इतनी बड़ी भूल कोई कर सकता है कि तेजस्वी यादव का नाम? यही तो सवाल है कि तेजस्वी यादव इस तरीके से इतने बड़े नेता हो कि मुझे ये लगता है कि ये जो इलेक्शन तो नहीं खुद ही है, तभी तो बिल्कुल नहीं। अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने एपिक नंबर बताया, इलेक्शन कमीशन की गलती, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी के पास 2 ID कार्ड, 2 आधार कार्ड अगर किसी के पास देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, इनकी सरकार आएगी तो इलेक्शन कमीशन को जेल में भेज देंगे। आपको याद है लालू यादव के रेजिम में बूथ कैप्चरिंग होती थी, एक आदमी सारे वोट डाल देता था, लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम याद आता है, TN सेशन का। TN सेशन आया तो सबको औकात बता दिया और क्या इलेक्शन होता है ये बता दिया, और जब सही फेयर इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार की सरकार बनी, और लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। अगर नीतीश कुमार वहां 20 साल से हैं तो जनता के आशीर्वाद से हैं, आपके आशीर्वाद से नहीं। और याद रखिएगा कि फिर बिहार जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, किसी की मत नहीं। TN सेशन बिल्कुल सही कहा आपने, TN सेशन की कमी आज भी महसूस होती है। और देखिए ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन भी तो हम जैसे आदमियों से ही बना हुआ है ना, गलती होती है। और आप भी मान रही थी ना पूजा कि कहीं ना कहीं कभी किसी की एज बड़ी हो जाती है, कभी कभी युवा को भी आप बुजुर्ग दिखा देते हैं और बुजुर्ग को कभी कभी आप युवा दिखा देते हैं, तो त्रुटि होती है, करेक्शन होते हैं। लेकिन करेक्शन अगर उस पर आवाज उठाए और उस पर आप ये कह दे कि नहीं जी ये तो मजाक है, कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा तो गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, जांच होनी चाहिए और जांच हो रही है। मैं कहती हूँ अगर 2 एपिक नंबर हैं, अगर उनकी गलती है तो उनको भी जेल जाना चाहिए। कैसे धांधली हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से हर किसी वोटर के आपका राइट का हनन है। अगर कोई भी गलत वोट डाल करके अगर इलेक्शन जीतता है तो चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये हमारा ही जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो भी देश की हालत होती है, चाहे बिहार की जो हालत है, वो इसी वजह से होती है कि इसी तरह से वोट डलती है और इसी तरह से चुनाव जीते जाते हैं। कह रहे हैं कि चुनाव अब फेयर नहीं है, अभी तक चुनाव फेयर नहीं है, इसी तरह से वोटिंग होती है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब देश में जो लोकतंत्र है वो तो लोकतंत्र है ही नहीं। देखिए पूजा, ये दिल्ली में भी दिखा आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी और को वोट डाला, या आपके आसपास में कभी ऐसा हुआ? मेरे साथ मैंने जितनी बार वोट डाला, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। घर के अंदर क्राइम नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के घर के अंदर क्राइम ना हुआ हो। लेकिन लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं तो क्या उस ऑब्जेक्शन को नकार देना चाहिए? क्या उसको ये कह देना चाहिए कि नहीं जी आप तो बिल्कुल बेकार बातें कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऐसा कर ही नहीं सकता है? दिल्ली के अंदर नहीं हुआ। ऑब्जेक्शन कर कौन? दिल्ली के अंदर एक ऑब्जेक्शन कर अंदर कितने सारे वोटर आईडी ऑब्जेक्शन कैंसिल हुए ना, इलेक्शन कमीशन अभी ऑब्जेक्शन ना कौन रहा है? अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तो हो सकता है तेजस्वी यादव कौन है? थोड़े दिनों में अगर तेजस्वी यादव में कोई और आ जाए तो तेजस्वी यादव कौन है?
तो ऑपोजिशन में है, अगर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं तो अगर वो आवाज उठाएंगे तो क्या उनकी नहीं सुनी जाएगी? आज इस देश के अंदर अगर ऑपोजिशन कुछ भी आवाज उठाएगा तो क्या उसको नक्सली और एंटी नेशनलिस्ट कहकर के चुप करा दिया जाएगा? अगर वो अपने एपिक नंबर से आपको पूरा डेमो करके दिखा रहे हैं, उस पे टीवी पे दिखा रहे हैं, तब भी आप ये कहते हैं कि नहीं जी एपिक नंबर, आपने वो बता रहे हैं मेरा एपिक नंबर क्या है, लेकिन दूसरा एक एपिक नंबर जनरेट हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे कि दो एपिक नंबर जनरेट कैसे हो गए? इसमें भी उन्हीं की गलती है क्या? इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं है क्या? एसआईआर होने के बाद भी दो एपिक नंबर हो सकते हैं, तो दोनों पे उंगली उठेगी ना इक्वली? इस देश में जिन लोगों ने दो जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा रखा है वो भी एक सच्चाई है, और जिन लोगों ने दो राशन कार्ड बनवा लिए, लोगों ने गलती पासपोर्ट बनवा लिए, ये सब इस देश में हुआ है और यहीं के व्यवस्था में ये चूक थी। आज ये सब नहीं होने वाला है और शुद्धिकरण हो रहा है, पूरे देश में शुद्धिकरण होगा और जो भी गलत लोग वोटर लिस्ट में है उनके नाम हटाए जाएंगे, चाहे वो मेरी पार्टी का हो चाहे इनकी पार्टी का हो, उसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। शुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण, सफाई मतलब सफाई। लेकिन ये लोग को पेट में दर्द हो रहा है कि मेरे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आप पहले से कैसे जानते हैं कि वो आपका वोटर है? अगर 65 लाख आदमी के नाम कटे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, उस 65 लाख में 5 लाख लोग को आप गांधी मैदान में खड़ा करके दिखा दीजिए कि हाँ जी ये 5 लाख लोग आए हैं जिनका वोट कटा हुआ है और इनका वोट होना चाहिए। देखिए ये वोटर लिस्ट में कौन कटेगा कौन रहेगा, ये हमारे दोस्ती बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि यही काटते हैं, यही डलवाते हैं उसमें। क्या बोला उन्होंने? क्या उन्होंने क्या बोला? कटेगा। उन्होंने बोला जो गलत होगा उसका कटेगा नाम। उन्होंने बोला ना जो गलत होगा उसका नाम कटेगा। इस चीज को आप मिक्स मत करो। जो चीज अपोजिशन का जो सवाल है उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। ये जो 65 लाख लोगों का वोट काट दिया, कह रहे हैं कि 22 लाख मृतक हो गए, कौन कौन मरा है उसकी लिस्ट क्यों नहीं दे रहे आप लिस्ट दोगे तब लोग निकल के आ गया कि हम मरे नहीं है, हम जिंदा हैं। कोई लिस्ट नहीं है, 22 लाख हम लोग मर गए और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा रहा है। भैया ऐसे थोड़ी होता है। आपने उससे पूछा कि वहाँ तो घर से कोई बर्थ सर्टिफिकेट लिया आपने? किसी का नाम जोड़ना है उससे नाम काटने के लिए, ऐसे मृतक घोषित कर नाम काटने के लिए आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने ऐसे मृतक घोषित, चुनाव आयोग को नोटिस देना पड़ेगा। बीएलओ का क्या काम?